बाहर आके मुझे बोला कि 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। मैंने कहा सर मैं किस चीज़ के आपको 1 लाख रुपये दूँ? तो बोले वो सब तू मेरे को मत पूछ, अगर वो सब पूछेगा तो तेरी पूरी लाइफ ख़राब कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन कुछ तो होगा। तो बोले बस तुझे बोला इतना काम कर। मुझे मणिनगर पुलिस स्टेशन से लेके फिर अपने रेलवे स्टेशन पुलिस चौकी पे लेके गए। वहाँ पर लेके गए, मुझे मेरा फ़ोन दिया कि ले तू किसी बराबर अपने वालों को फ़ोन लगा ले और बाकी के 25,000 और मंगा ले, 50,000 में सेटल करना रखते हमने। लेकिन सर मेरा कसूर क्या? तो बोले मैं तुझे अचू भी पूछ रहा हूँ, अगर तू कसूर पूछने जाएगा तो पूरी तेरी लाइफ ख़राब कर देंगे। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में दिन प्रतिदिन जो है पुलिस के मामले जो है आरोपी और फरियादी के साथ जो है उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको मारा जाता है, इस तरह के सामने आते हैं। पिछले दिनों हमने सरखेज जुहापुरा की जो खबर बताई थी, जिसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता अपनी पत्नी के साथ फरियाद करने जाते हैं और उनको पुलिसकर्मी के द्वारा पिटा जाता है। उसी तरह से अहमदाबाद के दरियापुर में रहने वाले इमरान मंसूरी के साथ भी कुछ इसी तरह का मामला हुआ है और एक फिल्मी स्टाइल से पुलिसकर्मियों ने उनके साथ जो है पूरी वारदात की है। आधा एक घंटे तक जब इमरान मंसूरी प्रताड़ित हो रहे थे, मार खा रहे थे, तब तक उन्हें ये भी पता नहीं था कि हकीकत में वो पुलिस वाले हैं या नहीं है। उनको पुलिस थाना ले जाया गया, उसके बाद इन्हें ये पता चलता है कि सही में ये लोग पुलिसकर्मी हैं और वो किसी एक ऐसे केस में एक आरोपी की तलाश कर रहे थे, जिसके चलते वो आरोपी तो मिला नहीं, लेकिन निर्दोष इमरान मंसूरी उन्हें मिलते हैं और उनको आरोप तय किए बिना, आरोप सिद्ध हुए बिना उनको रास्ते में ही पीटा जाता है। पीटने का मामला कुछ इस तरह का था कि इमरान मंसूरी के लेफ़्ट हैंड में जो है हड्डी तोड़ दी जाती है और उनको 25 स्टिचेस आते हैं, 25 टाँके आते हैं, ऑपरेशन होता है। और इमरान मंसूरी जो अपना घर गुजरान चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चला के अपना जो घर गुजरान चलाते हैं, आज उनका जो है घर गुजरान बंद है। उनकी रोजी रोज़गार का जो एक कमाने वाले थे इमरान मंसूरी, आज वो अपने घर बैठे हैं। क्या कुछ हकीकत थी, क्या थी पूरी वारदात? क्योंकि इमरान मंसूरी के सामने तो एक आरोपी को लाया गया था और उसे ये भी कहा गया कि आप पहचानो, क्या यही वो आरोपी है जिसे आपने अपना मोबाइल दिया था? तो इमरान मंसूरी को उस आरोपी ने पहचानने से इनकार किया। हालांकि इस तरह से वो पहचानते थे कि मैंने इमरान मंसूरी को देखा है, लेकिन आरोप जो घटना घटी है इमरान मंसूरी के साथ हमने आरोप नहीं किया है। वहीं इमरान मंसूरी निर्दोष हो जाते हैं, उसके बावजूद उनके पास 1 लाख रुपए की घूस मांगी जाती है और उन्हें ये कहा जाता है कि अगर तुझे इस मामले से बिल्कुल बरी होना है तो हमें 1 लाख रुपया दे, उसके बाद ही हम तुझे पूरे इस मामले से दूर रखेंगे। इमरान मंसूरी के पास उस वक्त 28,000 खीसे में होते हैं। इमरान मंसूरी जब पुलिस थाना से बाहर निकलते हैं तो 28,000 के 25,000 होते हैं। इमरान मंसूरी उसकी भी दलील करते हैं तो सामने उनको धमकाया जाता है कि हम आपको चोर लग रहे हैं, 28,000 नहीं थे, आपके पास 25,000 ही थे। इमरान मंसूरी उस वक्त वहाँ से निकल आते हैं, अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं और पुलिस में ये भी कहा जाता है पुलिस थाने से कि आप जो है 2 या 3 दिन के बाद हम आपको पुलिस थाना बुलाएंगे, आप आ जाना और फ़ोन बंद मत करना। क्या थी हकीकत, क्या थी पूरी वारदात? हम इमरान मंसूरी से ही पूरी हकीकत जानते हैं। मेरा नाम क्या हुआ था उस दिन और आपके साथ क्या घटना थी, पूरी विस्तार से आप बताइए, ताकि हमारे दर्शक जो है, इसमें कई लोग ऐसे होंगे सामाजिक आगेवान हैं, पॉलिटिकल लोग हैं और पुलिस के अधिकारी भी, उन तक भी ये मैसेज पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम इमरान सालम भाई मंसूरी है। मेरे को 18 तारीख के दिन एक फ़ोन आया था कि मुझे एक गाड़ी देनी है। मैं गरीब जैसे हूँ, मैं अपना गुजरान ऑटो रिक्शा से करता हूँ और थोड़ा बहुत बाइक की ले बेच के धंधे से करता हूँ, जिससे मेरा गुजरान चलता है। 2 बच्चे हैं, वो इस हिसाब से मुझे 18 तारीख के दिन मुझे फ़ोन आया, बोले हमें एक गाड़ी बेचनी है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुझे भैरवनाथ बुलवाया, तो मैंने बोला भैरवनाथ में नहीं आ रहा हूँ, मैं सालम आ रहा हूँ, आप सालम तक आ जाइए। तो बोले ठीक है। तो सालम पहुँचा मैं, वहाँ पर फिर मुझे कॉल आया, बोले आप कहाँ पर हो? मैंने कहा मैं यहीं पर खड़ा हूँ। तो बोले चलो ठीक है। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आप कहाँ पर हो? तो बोले हाँ बस हम आ गए। और एकदम से 2 शख्स आए, एक ने मेरा फ़ोन छीन लिया और एक ने मेरी बोची पकड़ी और मेरे खीसे में पैसे थे और फ़ोन छीन लिया और मैं घबरा गया। तो मैं सालम दरवाजे अंदर भागा, वहाँ मेरी एक भतीजी रहती है। तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं वहाँ भागकर उसके घर पे ठीक हो जाऊँगा कि क्या है क्या नहीं है, फिर पूछपरछ कर लूँगा। तो मेरा बाईपास कराया हुआ है और मुझे एकदम से चक्कर आ गए, सांस चढ़ गया, तो मैं वहीं पे गिर गया।
उतने में 2 जनों ने मुझे लाता फेंटा, बहुत मारा, उठा के भी मुझे बहुत मारा। मैं उनसे पूछता गया, भाई कौन हो आप, क्या काम है, मुझे क्यों मार रहे हो? तो बोले बताते करते फिर उन्होंने मुझे पुलिस की गाड़ी में डाला। फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये कुछ पुलिस वाले, लेकिन मेरा कसूर क्या था वो अभी तक मेरे को मालूम नहीं था। उन्होंने मुझे वहाँ पुलिस स्टेशन में ले जाके जो बेल्ट आते वो हाथों पे, पीठ पे, जांघों पे बहुत मारा है ना, इतने बहुत मारा। वहाँ पर मुझे पता चला कि किसी एक फ़ोन की मैटर है। वहाँ पर मुझे एक साहब बैठे थे, उन्होंने बोला कि अगर तेरा फ़ोन में कुछ हो तो देख ले, नहीं होता तो उसको जाने दे। मगर इन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। वहाँ से मेरे को 28,000 रुपये मेरे खीसे में से काढ़े। 28 वाले हो गए 25,000 रुपये। उन लोगों ने वहाँ से फिर मुझे बोला कि ठीक है। फिर एक किसी को लाए थे, उसने मेरी तरफ इशारा करा, फिर देखा तो बोले नहीं, इनसे कोई हमने लेन देन नहीं रखी। तो मुझे बोला चलो ठीक है, आप बाहर आ जाओ। तो मेरे बाहर आया, बाहर आके मुझे बोला कि 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर मैं किस चीज़ के आपको 1 लाख रुपये दूँ? तो बोले वो सब तू मेरे को मत पूछ, अगर वो सब पूछेगा तो तेरी पूरी लाइफ ख़राब कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन कुछ तो होगा। तो बोले बस तुझे बोला इतना काम कर। मुझे मणिनगर पुलिस स्टेशन से लेके फिर अपने रेलवे स्टेशन पुलिस चौकी पे लेके गए। वहाँ पर लेके गए, मुझे मेरा फ़ोन दिया कि ले तू किसी बराबर अपने वालों को फ़ोन लगा ले और बाकी के 25,000 और मंगा ले, 50,000 में सेटल कर नाखते हमने। बोले ले ये 25,000 रुपये है और दूसरे 25,000 रुपये मंगा ले, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन सर मेरा कसूर क्या? तो बोले मैं तुझे अचू भी पूछ रहा हूँ, अगर तू कसूर पूछने जाएगा तो पूरी तेरी लाइफ ख़राब कर देंगे। तो 25,000 के लिए भी आपने उनसे कुछ कहा कि 28,000 थे, ये 25,000 नहीं? हाँ मैंने बोला, मैंने कहा कि सर ये मेरे 28,000 रुपये थे। तो मुझे वहाँ से ऐसा जवाब आया, उनका नाम था विष्णु भाई, उसने ऐसा मेरे को जवाब दिया, बोले हम तेरे कोई चोर लगते? बोले तेरे खीसे में 28,000 नहीं 25,000 रुपये थे, और मुझे पता था कि मेरे खीसे में 28,000 रुपये है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत मारा था। मुझे इतना मारा है कि मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ा, पूरा हड्डी वड्डी सब तोड़ दिया है मुझे। मैं यहाँ से उस टाइम पे रात को मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो मेरी वाइफ, मेरे बच्चे मुझे लेके गए थे दवाखाने सिविल के अंदर, सिविल अस्पताल में मुझे लेके गए थे। सिविल अस्पताल में मुझे केस करने का थोड़ा बहुत ऐसा हुआ, लेकिन जब मैंने देखा कि जो पुलिस स्टेशन के अंदर जो पुलिस वाले थे, वो वहाँ पे एक पुलिस वाले थे जो आपको मार रहे थे वही? हाँ नहीं, वो एक जना बैठ के देख रहा था, पुलिस वाले, वो जिसने फर्स्ट टाइम मेरे खीसे में से पैसे काढ़ा थे, वो एक जना देख रहे थे। तो मैं उनको देख के डर गया, मैंने वहाँ फरियादी करी नहीं। और 2 दिन तक इतना मैं पीड़ित रहा, इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई, तो मैं मतलब सहन नहीं कर सका। तो मैं सीधा गया VS में। VS के अंदर मैंने सब पूरी हकीकत बताई, मेरा को क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया, कुछ एक टोकन जैसा दिया कि ये टोकन लेके अब मणिनगर पुलिस स्टेशन जाओ। अब मणिनगर में तो मेरे को इतना मारा है, तो मेरी वहाँ क्या सुनवाई होगी? तो आप नहीं गए वहाँ पर? नहीं, वहीं पे मैं नहीं गया हूँ। तो वहाँ कहाँ गए आप? मैं बस VS हॉस्पिटल में गया हूँ, और ये VS हॉस्पिटल की मेरी पूरी रिपोर्ट है, जिस तरीके से मेरे को मारा है, ये पूरी रिपोर्ट है मेरे पास। और मुझे इतना मारा है कि पूरे मुझे टाँके देख लीजिए अब कितने सारे हैं, और मेरे पास फ़ोटो वगैरह सब है इसके, आप देख सकते हो। ये जिस वक्त मारा था उस वक्त की तस्वीर है? हाँ, ये जिस वक्त मारा था, नहीं ये मेरा ऑपरेशन हो, अच्छा। ऑपरेशन के बाद क्या है ये सब। और मुझे ऐसा बोला कि भाई तू तो बहुत नामी गामी का साला है, बोले 5 पेटी तो ऐसे ही मिल जाएगी। मोहसिन भाई ने बोला था ये शब्द। वो पुलिस कर्मी है? हाँ, वो मतलब गाड़ी चला रहे थे। क्या कुछ मांग है आपकी? देखिए ये पूरी घटना में इमरान मंसूरी एक बात ये भी कहना भूल गए, पुलिस कर्मियों में और पुलिस अधिकारियों में कुछ अच्छे अफसर भी होते हैं। सरफराज पटेल एक ऐसे अधिकारी उन्हें वहाँ मिले जिन्होंने इमरान मंसूरी से एक अच्छी तरीके से बात की, और उसके बावजूद भी वहाँ के जो पुलिस कर्मी थे वो इमरान मंसूरी पे दबाव बना रहे थे। कौन थे वो पुलिस वाले जिन्होंने आपको? एक का नाम था विष्णु भाई और एक का नाम था मोहसिन भाई। और उसमें से जो बहुत ही एकदम पता नहीं किस चीज़ का, अगर उनको कुछ खार हो के कुछ भी हो पता नहीं है मेरे को, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत मारा। और जो आप सरफराज पटेल सर का जो नाम ले रहे हैं, वो सर ने तो मुझसे बहुत अच्छी बात करी, और वो सर ने तो ऐसा भी बोला कि इस लड़के को तू जाने दे, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया।
क्या मांग है अब आपकी? परिवार में कितने लोग रहते हैं? आपका जो है रोजगार का साधन जो है ऑटो चलाते हो, लेकिन अब आप वो लायक भी नहीं रहे हैं। पिछले 25-30 दिन तक तो अब आप बेड रेस्ट रहोगे। क्या मांग है प्रशासन से, और इसके चलते आपने कहाँ कहाँ जो एप्लीकेशन है और एफआईआर दर्ज की है? मैंने ये मणिनगर में की है, एक दानी लिमड़ा में की है और एक कमिश्नर ऑफिस में किया। बस मेरा गुजरात पुलिस से यही अनुरोध है कि बस मुझे जितना हो सके इतना न्याय दिलाइए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वाइफ है। बस मैं अपना ऑटो रिक्शा चला के मेरा गुजरान करता था। मुझे नहीं पता, और मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। आज तक मेरे पे कोई केस नहीं है और मैं कोई ऐसे काम नहीं करता कि जिससे मेरे परिवार को तकलीफ़ हो। बस मैं हाथ जोड़ के गुजरात पुलिस से ये अनुरोध करता हूँ कि बस हो सके तो सर मुझे न्याय दिलाइए सर। मेरे क्लाइंट है इमरान भाई, मेरे पास आए और मुझे बोला कि 2 पुलिस वालों ने मुझे बहुत बेरहमी से पीटा है और मुझे फिर उठा के पुलिस स्टेशन लेके गए इल्लीगली। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद मुझे उसने बहुत मारा। मतलब एक इंसान, मतलब जानवर को नहीं मारते ऐसा मुझे इंसान को मारा है। मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरा कसूर क्या, तो उन्होंने बताया कोई कसूर नहीं है, बस हम तेरे को लेके आए। उसको इतना पीटा और उसके बाद उसका बाईपास हुआ था। उसने पुलिस वालों को बोला भाई मेरा बाईपास हुआ है। पुलिस वाले उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। जहाँ पर बाईपास हुआ था वहाँ पर उसको पंचिंग किया और उसको लाते, मतलब लेटा के फिर लाते मारने लगे दोनों पुलिस वाले मिल के। उसने बहुत आजीजी हाथ पैर जोड़े के, साहब कुछ तो वजह बताओ। बोला कोई वजह नहीं, बस तेरे को हमें मारना है। 18 तारीख का ये बना हुआ है, 18 अगस्त का 2-2:30 बजे का। और इसकी CCTV भी पुलिस स्टेशन में मिलेगी। अगर उसको निकाला जाए, वहाँ से खंगाला जाए तो वो भी मिल जाएगी। हम लोग ने इसके लिए CP साहब को, DG साहब को और लोकल PI को हमने इसके लिए एप्लीकेशन दिया। बाद में उसको पूरा दिन इल्लीगल वहाँ पर रखने के बाद उसका मतलब लाइक किडनैप ही हुआ है। उसका किडनैपिंग करने के बाद उसको रखा। उसको शाम को जब छोड़ा तो उसको हाथ में फ्रैक्चर था। फ्रैक्चर होने के बाद इमरान भाई ने कहीं उसका ऑपरेशन करने के लिए जब डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन करने के बोला। अभी रिसेंट में 2 दिन पहले उसका ऑपरेशन हुआ है। मतलब जो 2 पुलिस है, जो प्रजा के रक्षक हैं, उन लोग ने एक जानवर को कोई नहीं मारता ऐसा इमरान भाई को मारा है। मतलब ये लोग पुलिस में रहने के लायक नहीं है। हमने इंसाफ के लिए गुहार लगाई है। हम जरूर पड़ेगी, जहाँ भी जाना पड़े जाएंगे। अभी हमने CP साहब को एक लिखित में आवेदन पत्र भी दिया, फरियाद हमारी भेज दी है। लोकल पुलिस इंस्पेक्टर को हमारी फरियाद भेज दी है। DCP साहब को हमारी फरियाद भेज दी है। कहीं भी जाके हम इसकी कंप्लेंट कराएंगे। हम न्याय के लिए चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, स्पेशल क्रिमिनल करना पड़े, कहीं भी जाके करेंगे। हमने जो अर्जी दी है उसमें इमरान भाई जो मेरे क्लाइंट हैं उन्होंने मुझे बताया कि कोई एक मोहसिन भाई पुलिस वाले जो मणिनगर में जॉब करते हैं और उनके साथ दूसरा कोई पुलिस वाले, 2 पुलिस वालों ने बहुत बेरहमी से पीटा। ये बिल्कुल कायदे का उल्लंघन है। ये कायदा हाथ में लेने वाली बात है। जो भी लॉ बना है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पुलिस वालों के लिए अलग नहीं है। चाहे इंसान कोई भी हो, चाहे पुलिस भी हो, अगर वो गलत काम करेगी, जो नॉर्मल इंसान पे जो कलम लगती है वो सारी कलम में पुलिस वालों पे भी लग सकती है। उन्होंने ड्यूटी कोई काम नहीं किया हो। जो बंदे को मारा है उस पर कोई केस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसको जाने दिया, तो फिर इसको मारने की वजह क्या थी? ना उस पर कोई FIR थी। मतलब कोई सस्पेक्ट होगा तो क्या उनको तुम मार दोगे? ये तो बच गया, वरना वो मरने की कगार पे आ गया था। उसको बाईपास किया हुआ था, वो इतना डर चुका था कि उसको वहीं कहीं हार्ट अटैक हो जाता। मतलब इन्होंने जो काम किया, किडनैपिंग की चार्ज लगेंगे उन पर। जो फ्रैक्चर हुआ है, तो जो फ्रैक्चर होने की जो 325 पुरानी कलम थी, नई जो भी BNS की कलम होगी वो लगेगी। उसको इतना बेरहमी से मारा पीटा है, किडनैप करके रखा है, उसके पास डिमांड किया पैसा फालतू में। ये मतलब ACB में हमने लिख चुके हैं इसके लिए। तो जो चार्ज लगता होगा वो सारे हमने हमारी अर्जी में लिख के दिया। पुलिस उस पर चार्ज लगा, ये हमारा निवेदन है कमिश्नर साहब से और हमारे होम मिनिस्टर साहब से। हाँ, मुझे मेरे क्लाइंट ने बताया कि भाई मैंने पुलिस को, मुझे बेरहमी से पीटना जब शुरू किया, लेटा कि मुझे लाते मार रहे थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे ना मारे, मेरा बाईपास हुआ। मतलब बाईपास खोल के बताया कि देखिए मेरा बाईपास हुआ। तो उसके बाद उल्टा पुलिस अग्रेसिव हो गए दोनों और उसको बाईपास वाली जगह पे फेंटे मारने लगे, पंच करने लगे कि तेरे को तो मार ही डालेंगे आज हम। मतलब पता नहीं एकदम से उनको क्या हुआ। कोई पुलिस स्टेशन में टेररिस्ट के साथ भी इतने ब्रूटली व्यवहार नहीं करता, उतना ये दोनों पुलिस वालों ने उसके साथ किया है। तो हम रिक्वेस्ट करते कि ऐसे पुलिस वाले पुलिस खाते में रहने के लायक ही नहीं है। हाँ, उसके जेब में पैसे थे, वो पैसे लेके गया था बंदा। 24 से 25 हज़ार रुपये उसकी जेब में थे, जो हमने हमारे एप्लीकेशन में लिखा है। तो वो पैसे तो पुलिस वालों ने ले लिए। उसके बाद भी पुलिस वालों ने डिमांड की उनसे कि भाई और पैसे चाहिए, तेरे को अभी छोड़ते लेकिन तेरे को पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तो बंदे ने सारे के सारे एलिगेशन जो उसके साथ हुआ वो सारा हमने लिख के दिया है। हमने कमिश्नर साहब को भी हमारी फरियाद भेजी है, लोकल इंस्पेक्टर को भी हमारी फरियाद हमने भेज दी है।
मेरा ये कहना है कि हाई कोर्ट और जो भी पुलिस के ऊपर का जो सर्वेलेंस है उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। वैसे सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं, ऐसे कुछ एक दो है। बाकी पुलिस अपना काम हम बहुत ईमानदारी से करती है। मैं बहुत सारे पुलिस को जानता हूँ कि जो अपना जी जान लगा के कि जो लोग निर्दोष हैं उनको कभी टच भी नहीं करती। गुनहगारों भी उनके जो राइट है वो देने के बाद जो उनके साथ होना होता है वही करती है। लेकिन इस तरह से मैंने बहुत कम किस्से सुने, इसीलिए बार बार अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक पुलिस वाले को बोला। ऐसे बहुत सारे किस्से पिछले 6 महीने में आए। अपनी हाई कोर्ट ने बार बार पुलिस को क्रिटिसाइज़ किया है कि भाई ऐसे लोगों की वजह से पुलिस बदनाम हो रही है, तो ऐसे लोगों को पुलिस में रखना ही नहीं चाहिए। तो जब हाईकोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया हुआ है, बार बार कमिश्नर साहब को, डीजी साहब को लिखा है, फिर भी ये हो रहा है, तो इसके लिए कोई सर्वेलेंस टीम बनाए या स्पेशल एक स्क्वाड खड़ा करे जो पुलिस के ऊपर सर्वेलेंस रखे। जो ऐसा गलत काम करते हैं ऐसे पुलिस वालों को सीधा डिसमिस, बर्खास्त करना चाहिए और इमीडिएट उनको सस्पेंड करने के बाद उनका डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग करना चाहिए, ताकि दोबारा दूसरे जो पुलिस वाले हैं या जो ऐसा गलत काम करने वाले जो पुलिस वाले हैं उनको इसका सबक मिले। हाँ, मुझे मेरे क्लाइंट इमरान भाई ने बताया, जब हम एप्लीकेशन तैयार कर रहे थे फरियाद जो, तब मुझे बताया कि भाई 2 पुलिस वाले जब मार रहे थे तो कोई वहाँ PSI है सरफराज पटेल करके, उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट भी की कि भाई अब इसको ना मारे और उसको अच्छे से बिठा के उससे बात भी की। उन्होंने बहुत अच्छा बिहेव किया। मतलब एक ही पुलिस स्टेशन के आप 2 पुलिस वाले देखिए कि ये दोनों जब मार रहे थे तो सरफराज पटेल करके, मैंने उनसे पूछा, उसको नाम याद था कि पटेल साहब है, उन्होंने उसको अच्छे से बैठा के दूसरे लोगों को बदतमीजी करने के लिए मना भी किया कि भाई ऐसा ना करें। ऐसा मुझे इमरान ने बताया। मतलब एक ही पुलिस स्टेशन के 2 पुलिस वाले अलग अलग देखिए। फिर उन्होंने बैठा के उसको अच्छे से व्यवहार किया, अच्छे से पूछा, जो इंट्रोगेशन प्राइमा फेसी कोई चीज़ के लिए लेके गए थे वो सारा ख़त्म किया, फिर उसको जाने के लिए बोला। तो जब PSI साहब ने जाने के लिए बोला, फिर भी ये 2 पुलिस वाले उसको जाने नहीं दे रहे थे, इलीगल उसको डिटेन करके रखा था वहाँ पर। इनकी कहानी इस तरह की दर्दनाक हुई है। एक अच्छा हंसता खास्ता जो है जीवन था, उसके अंदर जो है अचानक से एक ऐसी तकलीफ आ पड़ती है 2 पुलिसकर्मियों के चलते, जिन्हें ये पता ही नहीं है कि इमरान मंसूरी आरोपी है, फिर भी उनको उठाकर ले जाया जाता है। उसके बाद उन्हें पुलिस थाना में पीटा जाता है और पीटने का जो है मामला इस तरीके का होता है कि इमरान मंसूरी के लेफ़्ट हैंड पर एक बड़ी चोट आती है, उनको स्टिचेस आते हैं, उनको अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। उसके बाद भी कहानी ख़त्म नहीं होती। 25 से 30 दिन का बेड रेस्ट है। इमरान मंसूरी जो है अब अपने घर पर आराम में है, कमाने वाला कोई नहीं है, 2 बच्चे हैं, बीवी है। आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा किस तरह से इनके मामले को सुना जाएगा। लेकिन ऐसे पुलिसकर्मियों को सस्पेंड की मांग नहीं होनी चाहिए, ऐसे पुलिसकर्मियों को टर्मिनेट कर देना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे निर्दोष लोगों को उठाकर पुलिस के अधिकारी जो है, पुलिस के कर्मचारी है, वो इस तरीके की पिटाई ना करे। ये मानव अधिकार का बिल्कुल उल्लंघन किया जा रहा है। गुजरात हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो उसका भी बिल्कुल उल्लंघन किया जा रहा है। हरसंघवी की अगर बात करी जाए तो काफ़ी जो है न्याय दिलाने में पीड़ितों को आगे रहते हैं। तो ऐसे समय पर हरसंघवी का क्या ऑर्डर रहेगा पुलिस कर्मियों का, पुलिस अधिकारियों के ऊपर, कि निर्दोष लोगों को पीटने की वजह क्या होती है, जबकि उनको पता ही नहीं है कि इमरान मंसूरी कोई आरोप में उन्हें लाया गया है और इनका कोई क्रिमिनल इतिहास भी नहीं है पुराना कि क्रिमिनल रिकॉर्ड हो और उनको किसी शंका के आधार पर या शक के आधार पर उठाया हो। अब ये पूरा मामला जो है न्यायपालिका में, किस तरह से अदालतें हैं, न्यायपालिका है, इसको देखती है और इमरान मंसूरी को न्याय दिलाती है।